हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कविता यूनिट 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी कविता वाली यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लासों में हम लोग कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास और अन्य गद्य विधाएं इन यूनिटों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के कौन से सर्ग से उद्धृत हैं? पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो बताना है आपको ये पंक्तियां जो है वो किस सर्ग से आई हैं। ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी ईड़ा या ऑप्शन डी आशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रद्धा सर्ग से हैं जो ये पंक्तियां आई हुई हैं। कामायनी का जो जयशंकर प्रसाद का ग्रंथ है कामायनी, इसमें कुल 15 सर्ग जो है वो हैं, जिसमें यूजीसी नेट के सिलेबस में श्रद्धा, ईड़ा और लज्जा ये 3 सर्ग लगे हुए हैं। कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था और ये जो कामायनी की कथा है वो ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की कथा को आधार बना करके इस ग्रंथ को रचा गया है। इसके सर्गों का क्रम हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन सर्गों का क्रम जो है पेपर में क्रम से पूछा जाता है लगाने के लिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 सर्ग जो हैं ये कामायनी में हैं। और इसमें पात्रों को भी देख लेते हैं। इसके मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार ये पात्र हैं इसमें। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। तो इतनी चीजें आप लोग कामायनी के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत भारती की निम्न पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। ऑप्शन बी, जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्याय विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। ऑप्शन सी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ऑप्शन डी, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे। ऑप्शन ई, वर्णन उन्होंने जिस विषय का किया पूरा किया, मानव प्रकृति ने स्वयं असाहित्य उनका रच दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगी सी, फिर ई, फिर डी, ए और सबसे लास्ट में आएगा बी। तो भारत भारती जो ग्रंथ है ये मैथिली शरण गुप्त का ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था और ये कुल 3 खंडों में विभाजित है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। और ये जो प्रश्न है वो अतीत खंड से पूछा गया है। इसमें ये जो खंड है ये सर्गों में भी विभाजित है, तो इनके सर्ग आप लोग याद रखेंगे। इसमें 31 शीर्षक है, शीर्षकों में विभाजित है। तो इसमें 31 शीर्षक है, इसमें 28 शीर्षक है और इसमें कुल 7 शीर्षक हैं। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रचनाकार। पहली पंक्ति है, श्रुति क्यों ना हो प्रतिकूल है जो स्थल वही प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त से हम दम्भ में आबाद मस्तक लिप्त है। ऑप्शन बी, प्रशस्त शाखा तरु वृंद की उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य थी। ऑप्शन सी, नभसागर से अंतस्थल में जैसे छिप जाता महामीन मृदु मरुत लहर में फेनोपम तारागण झिलमिल हुए दीन। ऑप्शन डी, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, पर सोनों के शाश्वत श्रृंगार स्वर्ण भ्रंगों के गंध विहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली वाली जो पंक्ति है वो है मैथिली शरण गुप्त की, दूसरी वाली पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, तीसरी वाली पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की और चौथी वाली पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन कौन से कथन सत्य हैं?
ऑप्शन ए, मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम नीलांजना प्रलाप रखा था। ऑप्शन बी, एक सहृदय कवि के मन से मन मिलाकर यह प्रार्थना करता है। ऑप्शन सी, यह सत्य है किंतु लोक भाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। ऑप्शन डी, जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल डी, जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है और उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। तो प्रिय प्रवास का नाम पहले जो है वो कवि ने रखा था ब्रजांगना विलाप। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है पेपर में। तो ब्रजांगना विलाप कवि ने सबसे पहले इसका नाम रखा था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है और इसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। तो प्रिय प्रवास के अलावा जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 और प्रबंध काव्य हैं, परिजात 1937, वैदेही वनवास 1941। और प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था प्रिय प्रवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन ए है, उर्वशी और पुरूरवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से कही गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली गई थी। कारण है, उर्वशी काव्य के आधार पर अंततः पुरूरवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ गाते हैं। उनके क्षण भर के वियोग की भी सूचना नहीं मिलती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रमर गीत सार की पंक्तियों एवं रागों का मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर राग दिए हैं। पहली पंक्ति है, नूतन रीति नंद नंदन की घर घर धीजत थाप। दूसरी पंक्ति है, सूर शीस धुनि चौकत ना वही अब काहे ना मुख बोलत। तीसरी पंक्ति है, जे ही विधि मिलन मिले वे माधव सो विधि कऊ ना बतावे। चौथी पंक्ति है, धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूतन रीति नंद नंदन की घर घर दीजत थाप, राग सोरठा। सूर शीस धुनि चौकत ना वही आब काहे ना मुख बोलत, राग सारंग। यही विधि मिलन मिले वे माधो सो विधि को ना बतावे, राग मलार। और धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, राग धनाक्षरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाला था जब सबको भाया बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। अमीर खुसरो की उपरोक्त पहेली का उत्तर हल बताइए। ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी चौकी, ऑप्शन डी दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ऑप्शन ए मैं नीर भरी दुख की बदली, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, ऑप्शन डी प्रथम रश्मि। तो ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है और मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से आई है। महादेवी वर्मा की कुछ 4 कविताएं जो है वो सिलेबस में लगी हुई हैं। मैं नीर भरी बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नीरजा। मैं नीर भरी दुख की बदली, सांध्य गीत। फिर विकल हैं प्राण मेरे, सांध्य गीत। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दीप शिखा। ये 4 कविताएं लगी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोचीराम के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए चोट जब पेशी पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। ऑप्शन बी आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। ऑप्शन सी और पेशी के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। ऑप्शन डी
यहाँ तरह तरह के जूते आते और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। ऑप्शन ई, असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा पेशा एक जाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी बी, फिर डी, फिर ए, सी और सबसे लास्ट में आएगी ई। ये जो पंक्ति है वो सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोची राम से ये पंक्ति जो है ये पूछी गई है और ये कविता जो है वो संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। सुदामा पांडे धूमिल की कविता है। तो ये 4 कविताएं जो है वो सिलेबस में लगी हुई हैं। नक्सलबाड़ी, संसद से सड़क तक, मोची राम, संसद से सड़क तक, अकाल दर्शन, संसद से सड़क तक, रोटी और संसद, कल सुनना मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है? इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज रासव के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रचनाकार। पहली पंक्ति है, जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक। दूसरी पंक्ति है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। तीसरी पंक्ति है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद। चौथी पंक्ति है, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक आंखें चिलकती हैं नुकीली तेज पत्थर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, नागार्जुन। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, जयशंकर प्रसाद। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें तेरा अवसाद, महादेवी वर्मा। चमकते हैं खड़े हथियार, गजानन माधव मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीयू सो कहेउ संदेशड़ा हे भौरा हे काल किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन ए, मीराबाई, ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी, तुलसीदास, ऑप्शन डी, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्तियां हैं और इनके ग्रंथ पद्मावत की हैं। पद्मावत में भी नागमती वियोग खंड की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कामायनी की निम्नलिखित पंक्तियों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, यही त्रिपुर है देखा तुमने, ऑप्शन बी, शास्त्र शस्त्र रक्षा में पलते, ऑप्शन सी, क्षण क्षण में परिवर्तन में ढलते, ऑप्शन डी, ये विज्ञान भरे अनुशासन, ऑप्शन ई, स्वयं व्यस्त पर शांत बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पहले आएगा ई, फिर बी, फिर डी, फिर सी और सबसे लास्ट में आएगी ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, 2500 पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है, ऑप्शन बी, मुख्य छंद कवित्त छप्पय दूहा तोमर त्रोटक गाहा और आर्या है, ऑप्शन सी, 69 समय सर्ग अध्याय हैं, ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो को चंद बदाई के पुत्र कल्हड़ ने पूरा किया था, ऑप्शन ई, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों की भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल डी ई। तो ये जो दोनों कथन है ये दोनों ही गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो रासो में वर्णित घटनाओं एवं संवतों को भाटों की कल्पना मानते हैं, इसलिए दोनों ही कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर आधी पंक्तियां दी हैं और उधर उसकी
आधी पंक्ति, इनको मिला के आपको पूरा करना है। पंक्ति है देह दुल्हैया की बढ़े, दूसरी है कानन चारी नैन मृग, ऑप्शन सी भरे भवन में करत है चितवने रूखे द्रगन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देह दुल्हिया की बढ़े, ज्यो ज्यो जोबन ज्योति, कानन चारि नैन मृग, नागर नरन शिकार, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, चितवन रूखे द्रगन की हास्य बिनु मुस्कानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आत्मा का धरातल मनुष्य के ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति नामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखी है? ऑप्शन ए संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी रश्मि रथी, ऑप्शन सी उर्वशी या ऑप्शन डी वेणुवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वशी की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने ये पंक्तियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती की निम्नलिखित में से किस भाग से है? ऑप्शन ए दारिद्र्य, ऑप्शन बी दुर्भिक्ष, ऑप्शन सी व्यापार या ऑप्शन डी कृषि और कृषक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि और कृषक शीर्षक से ये पंक्तियां जो हैं वो आई हुई हैं। और ये जो पंक्तियां हैं ये वर्तमान खंड से पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कविता अंश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए तब कहीं देखने मिलेगी बाहें, ऑप्शन बी तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ऑप्शन सी जिनमें की प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक, ऑप्शन डी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ऑप्शन ई पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिनमें प्रतिपल कांपता रहता है अरुण कमल एक। तो ये जो कविता है ये नक्सलबाड़ी कविता से ये पंक्तियां जो है वो पूछी गई हैं। और सुदामा पांडे धूमिल की कविता है नक्सलबाड़ी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां आमिर खुसरो द्वारा रचित हैं? ऑप्शन ए एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यो पानी, ऑप्शन बी सूनी सेज पिए सालई रे पिए बिनु घर मोय अजी आजी, ऑप्शन सी एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ऑप्शन डी अगिन जुलागी नीर में कंदो जलिया झारी, ऑप्शन ई चाम मास वाके नहीं एक हाड़ मास में वाके छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ACE, एक नार पिया को भाने तन वाको सगरा जो पानी, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, चाम मास वाके नहीं हाड़ मास में वाके छेद। तो ये तीनों ही जो पंक्तियां हैं वो आमिर खुसरो की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहारी के संदर्भ में यह किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग में किसने कही है? ऑप्शन ए स्वप्न सर्ग में मनु ने, ऑप्शन बी स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने, ऑप्शन सी संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने, ऑप्शन डी संघर्ष सर्ग में मनु ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संघर्ष सर्ग में मनु ने ये पंक्तियां कही हैं, यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काव्य कृतियां हैं परिमल, भारत भारती, अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन और उर्वशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको एंट्री द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा EBADC।
सबसे पहले आएगी उर्वशी, भारत भारती, परिमल, पहाड़ पर लालटेन, और सबसे लास्ट में आई अकाल में सारस। उर्वशी जो है इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, भारत भारती 1912, परिमल 1930, पहाड़ पर लालटेन 1981, अकाल में सारस 1988। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंधेरे में कविता का प्रकाशन 1964 में आशंका की दीप अंधेरे में नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी चांद या ऑप्शन डी प्रभा। तो इसका प्रकाशन जो है वो कल्पना पत्रिका में हुआ था। अंधेरे में कविता का पहले नाम जो था वो आशंका की दीप अंधेरे में के नाम से इसका प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, जा ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज हंस पड़ी प्राची उषा नभ में, देख नर अपना राजकाज। पंक्तियां कमाने के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन ए ईड़ा सर्ग, ऑप्शन बी चिंता सर्ग, ऑप्शन सी श्रद्धा सर्ग या ऑप्शन डी लज्जा सर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईड़ा सर्ग से जो है ये पंक्तियां आई हुई हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर रचनाकार हैं और इधर रचनाएं। रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, पाषाणी, महाराणा का महत्व, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागार्जुन, पाषाणी, भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई रस्सी, अज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर, जयशंकर प्रसाद, महाराणा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी कला और बूढ़ा चांद, ऑप्शन डी निहार, ऑप्शन ई सांध्य गीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएगा निहार, फिर लहर, फिर सांध्य गीत, फिर कुकुरमुत्ता और सबसे लास्ट में आएगा कला और बूढ़ा चांद। लहर जो है इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था और ये प्रसाद की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942, निराला, कला और बूढ़ा चांद 1959, पंत, निहार और सांध्य गीत ये दोनों रचनाएं जो हैं ये महादेवी वर्मा की है 1930 और 1936। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कविता दी है और इधर कवि। कविता है, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। दूसरी पंक्ति है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। तीसरी पंक्ति है, प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर। चौथी पंक्ति है, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो जया विचारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, जयशंकर प्रसाद। शक्ति करो मौलिक कल्पना करो पूजन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, सुमित्रा नंदन पंत। मैं अपला बाला युवी योगिनी कुछ तो दया विचारो, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, नागमती वियोग खंड की पंक्तियों को पहले से बाद की क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारव औ गर्व। ऑप्शन बी, झूरी झूरी पिंजर हो भई बिरह काल मुहिदीन। ऑप्शन सी, बरस दिवस धनी रोई के हारी परिचित झंखी। ऑप्शन डी, पीयू सौ कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग। ऑप्शन ई, यह तन झारो छार के कहे कहो कि पवन उड़ाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले जो पंक्ति आएगी वो आएगी, झूरी झूरी पंजर हो भई, फिर जिन घर कंता नहीं, फिर पीयू सो कहो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, फिर यह तन जारो छार के, फिर बरस दिवस धनी रोई के। क्वेश्चन नंबर 29 है, साकेत नवम सर्ग की निम्नलिखित पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। ऑप्शन बी, वेदने तू भी भली बनी। ऑप्शन सी, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। ऑप्शन डी, सखी पतंगा भी जलता है हाँ दीपक भी जलता है। ऑप्शन ई, निरख सखी ये खंजन आए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सबसे पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी और सबसे लास्ट में आएगी, सॉरी, सबसे लास्ट में आएगी ई। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। गीतिका, गीत कुंज, अर्चना, अणिमा और कुकुरमुत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गीतिका। सबसे पहले आएगी गीतिका, फिर कुकुरमुत्ता, फिर अणिमा, फिर अर्चना और सबसे लास्ट में आएगी गीत कुंज। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य काकली 1969। तो इतनी काव्य कृतियां हैं निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 31 है, जयशंकर प्रसाद की काव्य संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू और कामायनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रेम पथिक। सबसे पहले आएगी प्रेम पथिक, फिर झरना, फिर आंसू, फिर लहर और सबसे लास्ट में आएगा कामायनी। ये है जयशंकर प्रसाद की कृतियां। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम प्रतीक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। तो इतनी रचनाएं जो हैं वो प्रसाद जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आदि अंत जैसी कथा आहे, लिखी भाखा चौपाई कहे, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी केशव दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1914। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन डी 1914। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत भारती में उद्धृत लक्ष्मी, अहल्या, बाजियाबाई, भवानी, पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए इंदौर, झांसी, ग्वालियर, चित्तौड़, नाटौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, झांसी, इंदौर, ग्वालियर, नाटौर बंगाल और फिर चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 36 है, अज्ञेय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय का पहला कविता संग्रह भग्नदूत 1933 प्रकाशित हुआ। ऑप्शन बी चिंता नामक कविता 4 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन सी हरी घास पर क्षण भर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है। ऑप्शन डी देशभक्ति, बलिदान इत्यादि अन्य भावों के बावजूद इस तेलम का स्थायी भाव प्रेमानुभूति ही है। ऑप्शन ए बावरा अहेरी अज्ञेय का सबसे छोटा कविता संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी, सी। बी और सी ये दोनों ही कथन जो है ये गलत है। इसमें मृत्यु का चित्रण बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लेखक और लेखिका की जो प्रेमिका है वो हरी घास पर क्षण भर बैठने के लिए जाते हैं। तो मृत्यु का चित्रण तो बिल्कुल भी नहीं है इस कविता में। और ये 4 खंडों में विभाजित नहीं है कविता। क्वेश्चन नंबर 37 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी सरोज स्मृति। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर रचनाकार दिए हुए हैं और इधर उनके जन्म वर्ष। रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त
1886, सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907, राम नरेश त्रिपाठी 1889। क्वेश्चन नंबर 39 है, दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई में कबीर का अंगिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जीव, ऑप्शन सी शरीर या ऑप्शन डी जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर से तात्पर्य। इसमें अंगिया शब्द का अर्थ जो है वो शरीर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नागवती वियोग खंड में पियो वियोग अस बाउर जीव में बाउर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ठठरी, ऑप्शन बी कवचहीन, ऑप्शन सी धीरे धीरे या ऑप्शन डी बावला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बावला। बाउर का अर्थ जो है वो बावला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मीराबाई की काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? ऑप्शन ए थे तो पलक उघाड़ो दीन नाथ में हाजिर नाजिर कब की खड़ी, राजस्थानी भाषा का प्रयोग। ऑप्शन बी मन के मैल हियाते न छूटी दियो तिलक सिर धोए, पंजाबी भाषा का प्रयोग। ऑप्शन सी हो काना किन गूथी जुल्फा कारियां, पंजाबी भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी प्रेमनी प्रेमनी रे मने लागी कटारी प्रेमनी, गुजराती भाषा का प्रयोग। ऑप्शन ई दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, गुजराती भाषा का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो केवल बीई। मन के मैल हियाते न छूटी दियो तिलक सिर धोए, पंजाबी भाषा का प्रयोग। और ई दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुनावे, गुजराती भाषा का प्रयोग। तो ये दोनों ही जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, युग्म। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस लेखक का जन्म वर्ष सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अंकिय 1911, ऑप्शन बी दिनकर 1905, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा 1904, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन 1942, ऑप्शन ई मुक्तिबोध 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो केवल ए ई। अज्ञेय और मुक्तिबोध का जो जन्म वर्ष है ये बिल्कुल सही है। दिनकर का जो जन्म वर्ष है ये गलत है, यहाँ 1908 होगा। महादेवी वर्मा 1907, राहुल सांस्कृत्यायन 1983। मैंने जब कविता के नोट्स बनवाए थे वहां पर सारे कविताओं के प्रकाशन वर्ष और रचनाकारों के जन्म वर्ष करवाए हुए हैं, तो वहां से जाके आप लोग ये चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपने देखा कि कितने सारे प्रश्न इस तरीके के पूछे गए हैं। तो आप लोग जाके कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई भी हो वह क्या बोले पागल बन नर निर्भर ना करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे। कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? ऑप्शन ए स्वप्न, ऑप्शन बी ईड़ा, ऑप्शन सी आशा या ऑप्शन डी संघर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईड़ा सर्ग से ये पंक्तियां जो हैं वो आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, राम की शक्ति पूजा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। ऑप्शन बी शक्ति पूजा के प्रसंगों में राम की जय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सी अन्याय जिधर है उधर शक्ति को भी उधर ही होना चाहिए। ऑप्शन डी पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन ए यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल ए डी ई। इसका मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। पूरी कविता में अंधकार प्रकाश का द्वंद्व युद्ध चलता है और यह कविता निराशा का महिमा मंडन नहीं करती है। ये तीनों पंक्तियां बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी ना ही तक काहा छार भरी मुठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी रत्नसेन, ऑप्शन सी हीरा मनसुख और ऑप्शन डी नागमती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा मनसुख के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिनकर के गीति नाट्य उर्वशी में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। ऑप्शन ए उर्वशी में स्त्री देह के प्रति उपेक्षा का भाव है। ऑप्शन बी उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है। ऑप्शन सी उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम बहुत आध्यात्मिक स्तर का है। ऑप्शन डी उर्वशी अपने नवजात बच्चे की देखभाल खुद करती है। ऑप्शन ई उर्वशी में रति चित्रों की बहुत आवृत्ति बहुत है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको एनटीए तरह ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल BDE। उर्वशी प्रेम और श्रृंगार के आवेग का काव्य है और उर्वशी अपने बच्चे की देखभाल खुद करती है और उर्वशी में रति चित्रों की आवृत्ति बहुत है। ये तीनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? संघर्ष, स्वप्न, निर्वेद, दर्शन और कर्म। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा एक, पहले आएगा कर्म, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और फिर आएगा दर्शन। तो ये सर्ग है कामायनी के। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतः इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये मानना है धीरेन्द्र वर्मा का, ये कथन जो है धीरेन्द्र वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कविता की पंक्ति दी है और इधर कवि। पहली पंक्ति है, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। दूसरी पंक्ति है, विस्तृत नभ का कोई कोना। ऑप्शन सी, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। चौथी पंक्ति, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, मुक्तिबोध। विस्तृत नभ का कोई कोना, महादेवी वर्मा। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, निराला। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुक्तिबोध की कविता है, ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल, भूल गलती, टूटने का सुख और भग्न दूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ABC। ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूल और भूल गलती, ये तीनों ही कविताएं जो है ये मुक्तिबोध की हैं। टूटने का सुख भवानी प्रसाद मिश्र। और भग्नदूत अज्ञे। तो ये है मुक्तिबोध की रचनाएं। ब्रह्म राक्षस, उसके साथ ही पत्रिका भी दी हुई है कि किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ब्रह्म राक्षस का प्रकाशन जो है कवि पत्रिका में हुआ था, भूल गलती कल्पना पत्रिका, अंधेरे में कल्पना पत्रिका। और ये तीनों ही कविताएं जो है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में संकलित है। उसके अलावा जो इनकी 2 ही काव्य संग्रह हैं, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरी है भूरी भूरी खाक धूल, जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 50 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम लोग कल वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कविता की जो नोट्स करके मैंने क्लास करवाई है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो जो ये कविताएं प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम से लगाने के लिए आती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और रचनाकारों की जन्म वर्ष और कविताओं के बारे में भी मैंने कुछ नोट्स जो है वो करवाए हैं, तो वो वाली क्लास आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आप लोग ये सब चीजें हो जाएंगी आप लोगों की। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।